ना तुम अकेले हो, ना तुम अकेले रहोगे और ना तुम कभी अकेले थे। ये बात कहने और मानने वाले कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने में मुश्किल होती है। लाखों लोग हर दिन लाखों लोगों को यही बात बोलते हैं कि पढ़ना मुश्किल है, पढ़ना बहुत मुश्किल है। जब आप पहले ही इस चीज को मान चुके हो कि पढ़ना मुश्किल है तो फिर पढ़ा कैसे जाएगा, कि पढ़ना क्यों जरूरी है, कैसे पढ़ाई में मन लगेगा और क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आज आपको समझ में आएगा कि पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेल्फ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि हम अपनी स्किल को, अपनी किसी एक चीज को करने की ताकत जो हम जानते हैं, जिस भी काम को हम करते हैं उसमें हम कैसे स्किलफुल बन सकते हैं, कैसे हम उस चीज के एक्सपर्टीज हो सकते हैं। आपने बचपन से लेके आज तक सुना होगा, देखा होगा और आप खुद बोलते भी होगे अपने बच्चों को कि पढ़ ले, पढ़ने में बहुत बेनिफिट है, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। मैं उस पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, हालांकि वो भी जरूरी है, लेकिन पता सबको होता है कि पढ़ने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। आप किसी भी कंपनी में या किसी भी फील्ड में कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आप उस चीज को और बेहतर तरीके से करते हैं तो आपकी इज्जत, आपका पैसा, आपका रुतबा, सब चीजें बढ़ती हैं। वो इसलिए कि आप उस चीज के एक्सपर्टीज हो। जब ये बात मैं भी सुनता हूं कि पढ़ने में मन नहीं लगता, मन क्यों नहीं लगता? पहले आपने इस बात को मान लिया कि पढ़ने में मन नहीं लगता, और जो चीज हम मान लेते हैं अपने माइंड में, अपने मन में जो चीज हम मान लेते हैं, बैठा लेते हैं, फिर हमारी बॉडी और हमारा माइंड उसी तरीके से रिएक्ट करता है। दैट्स द रीजन कि पढ़ने का मन नहीं करता। तो क्या किया जाए कि पढ़ने का मन करे? जैसे आपको खाना खाना है, भूख लगी है, उसका आपको एक रिवार्ड दिख रहा है कि मैं खाना खाऊंगा तो भूख मिटेगी, वो उसका इनाम है, खाना खाने का वो इनाम है, वो रिवार्ड है। आपको कोई मूवी देखनी है, अच्छी है, आपको सुकून मिलेगा, मजा आएगा, वो रिवार्ड है उस मूवी का। पढ़ने का भी रिवार्ड है, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम लगता है। जब आप आज पढ़ना शुरू करते हो, महीने 2 महीने बाद आपको हल्के हल्के धीरे धीरे लगने लगेगा कि हाँ, वाकई में मैंने इस चीज को सीखा, इस चीज को मैं और ज्यादा अच्छे से कर पाया। तो वो रिवार्ड धीरे धीरे मिलने शुरू होंगे। खुद को इस बात के लिए समझाइए कि पढ़ने से आप उस चीज के एक्सपर्टीज में आएंगे, आप उस चीज के एक्सपर्ट हो जाएंगे। और जब आप अपनी सेल्फ एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, अपनी किसी भी स्किल पे ध्यान देते हैं, तो इस चीज को आप मानिए महीने 2 महीने 6 महीने बाद आप उस चीज को डेवलप करने में, उस स्किल को और ज्यादा बढ़ाने में आप कामयाब होते हैं। और जैसे ही आप उस स्किल को बढ़ाने में कामयाब होते हैं, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, आपको ज्यादा इज्जत, पैसा, शोहरत, सब कुछ मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे या आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे? सीधा सा सिंपल सा उदाहरण है, आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे बिकॉज ऑफ के आपको ये विश्वास है कि वो इस चीज का स्पेशलिस्ट है, वो इस चीज का एक्सपर्ट है। तो अपनी एक स्किल के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ना शुरू कीजिए, खुद के माहौल को, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। और आपके जहन में एक चीज होनी चाहिए, एक छोटी सी लाइन में बोलना चाहूंगा कि मुझे मेरे लक्ष्य से ज्यादा खूबसूरत और कुछ लगता ही नहीं। वो आप एजुकेशन को बना सकते हैं, किसी अपनी स्किल को बना सकते हैं, वो जो आप चाहो, लेकिन आप एक लक्ष्य को ऐसा बना सकते हैं कि इससे ज्यादा खूबसूरत मेरी जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। पढ़ने के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं कि माइंड की एक्सरसाइज हो जाती है, दिमाग हमारा कुछ नया सीखता है तो उसकी, जैसे बॉडी की मसल्स काम करती हैं ऐसे ही दिमाग की मसल्स भी काम करती हैं, मजबूत बनती हैं, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है, स्ट्रेस कम हो जाती है। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, अपने आप को बिजी करते हैं, तो स्ट्रेस रिडक्शन होता है, नॉलेज बढ़ती है, वोकैबुलरी बढ़ती है। जब आप कुछ नए नए वर्ड्स देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपकी बोलने की क्षमता बढ़ जाती है। फोकस एंड कंसंट्रेशन, किसी चीज पे ध्यान, आज के टाइम में इतना सोशल मीडिया और इतना कंटेंट होने के बावजूद भी एक इंसान 8 सेकंड में डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ओनली 8 सेकंड्स। ध्यान की पावर है ही नहीं। कैसे हम उस चीज को सीख पाएंगे जब हमारा ध्यान ही भटकता रहेगा? तो पढ़ने से हम कंसंट्रेशन वाला माइंड बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इससे एक और चीज आपको मिलेगी कि राइटिंग स्किल्स। जब आप
कुछ नया पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आपकी लिखने की जो पावर है वो भी बढ़ जाती है। दोस्तों, बताया कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जितना मैं जानता था मैंने आपको अपनी नॉलेज शेयर की, और आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हैं तो आप भी इसको आगे शेयर कीजिए। किसी न किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए हम कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे, खुद के लिए, खुद की स्किल्स के लिए। एक बुक जो मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो कोशिश करना उस बुक को पढ़ने की, शायद आप कुछ अच्छा सीख पाओ अपने आप से, खुद के लिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।